अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग को फीड कर रहे हो तो आपको पॉजिटिविटी लाइफ में मिलेगी। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग को फीड कर रहे हो यू कैन नेवर बी हैप्पी। जब भी कभी माहिर नफ्सियात की बात आए तो ये नहीं कहना चाहिए ओए असी पागल हो गए हैं और या तू पागल हो गया हमें जरा माहिर नफ्सियात को जा रहे हैं। द क्लेंजिंग ऑफ द थॉट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक डेली लाइफ में हम अपनी क्लेंजिंग करते हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन की केयर करते हैं, तो आई विश कि हम अपनी थॉट्स की भी जो ब्रेन के अंदर है उसी तरह हिफाजत करें। इंफॉर्मेशन लेके डायरी के ऊपर सामने लिख कर आप अपना एक सोशल मीडिया पे कंटेंट तो दे देते हैं। आप 1 घंटे में उनको मोटिवेशनल स्पीच से एक्सटर्नल मोटिवेशन तो थोड़ी देर के लिए दे देंगे बिल्कुल। एक वक्त की उनकी भूख पूरी कर देंगे, उसके बाद इंटरनल मोटिवेशन का क्या चीज। द वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ डिप्रेशन ऑफ यूथ इज दैट कि दे आर नॉट बीइंग काउंसल्ड फॉर देयर करियर कि उन्होंने फ्यूचर में करना क्या है। डिप्रेशन के लिए एक क्राइटेरिया है कि जिसमें कम से कम 6 महीने के लिए सर्टेन सिम्टम्स आप में होंगी तो फिर आप उसको डिप्रेशन डायग्नोज करेंगे, अदरवाइज वो सिर्फ लो मूड है। ओवर थिंकिंग क्या है? अब हम देखते हैं कि यूथ में ये बड़ा ये टर्म आम है। ओवर थिंकर्स वो लोग होते हैं, जैसे कि मोस्टली वो लोग भी होते हैं जो बड़े वर्कहॉलिक होते हैं। अच्छा, जो जैसे बड़ा काम करना में, दिन रात काम करना में, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, इस तरह भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। हमें सिखाया जाता है आपने कल को अच्छे मार्क्स लेकर, हायर ग्रेड्स लेकर बड़ा आदमी बनना है, ठीक है। अब वो बड़े आदमी की डेफिनेशन भी नहीं बताई जाती, वो यूजुअली पैसा समझा जाता है। जब आप ब्रेन को उसकी कैपेसिटी से उस 100% से डेली 150, 120, 120, 135 दे रहे हैं, उसने वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपकी बॉडी को फेंकना है, जिसकी वजह से फिर आपकी आती हैं जी हमारे पास मोस्टली खवातीन, हमारे पट्ठे दुख रहे, डॉक्टर साहब हमारे पट्ठे दुख रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे कंधों में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, डॉक्टर साहब हमारे टांगों में खिंचाव है। आप अगर लेट्स से बीइंग अ फादर है या मैं बीइंग अ मदर हूं, हम कितना बच्चों को बैठ के बताते हैं कि आपने इन्फ्लुएंस कितना या प्रेशर कितना नहीं लेना। लेट्स से somebody says हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं। जो राहत फतेह अली खान का दम वाला पानी, आई विश वो मेरे सामने बैठे हो तो उनको कोई बड़ी बात नहीं, उसका इलाज करवा लें। सो व्हाट। डॉक्टर आमिर लियाकत जी, क्या वो ज़हीन आदमी था? क्या दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस किल्स यू। मेरे पास रिसेंटली ना एक बच्ची आई तो उसने कहा डॉक आई एम इन डिप्रेशन। मैंने कहा ओके सो व्हाई यू आर इन डिप्रेशन? डॉक इट्स माई सेकेंड ब्रेकअप। तो मैंने कहा कि व्हाट डू यू वांट टू डू, यू रियली वांट मी हाउ टू, शुड आई टेल यू हाउ टू हुक द बॉयज और हाउ टू? शी सेड ओह यस। तो मैं दिल गया, मैं नहीं जोगी हूँ माते चाहिए। नो का वर्ड जो है ना जी ऑडियंस के लिए कैपिटल NO। हमने नो नहीं कहना सीखा। वहां पे मुझे याद आ रहा है एब्सोल्युटली नॉट। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली आराइन और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन गुल साहिबा। माहिर नफ्सियात हैं, माहिर तालीम हैं और मीडिया पर्सन हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि माहिर नफ्सियात होता कौन है, और नफ्सियात का पहले बताएं कि नफ्सियात क्या होती हैं, किसे कहते हैं नफ्सियात? हर बंदा नफ्सियात के मसाइल पे बात कर रहा है। हाँ, लेकिन अपना नफ्सियात का इलाज कोई नहीं कराता। अच्छा, सबसे पहले आपने पूछा नफ्सियात होती क्या है, तो नफ्सियात की मैं आसान ज़बान में जो आपको डेफिनेशन बताऊंगी या लेमैन लैंग्वेज के अंदर, कि ये इंसान की फितरत क्या है। जो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन होती है जिसमें हम नेचर एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन जिसको हम बात करते हैं जी, एंड द थॉट प्रोसेस। तो सिंपल जबान में कि इंसान क्या सोचता है और क्या उसके एक्शंस होते हैं, कैसे वो बिहेव करता है, इसको हम कहते हैं नफ्सियात, द साइकी ऑफ अ पर्सन, ह्यूमन नेचर। ये सिंपल आसान अल्फाज में। फिर आपने कहा माहिर नफ्सियात होता कौन है। जिस तरह शहबाज हर फील्ड का स्पेशलाइजेशन होती है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके बाद उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, किसी ने हार्ट बनना है स्पेशलिस्ट, किसी ने ENT का, किसी ने सर्जन बनना है। इसी तरह नफ्सियात की जो बेसिक तालीम होती है जो हमारे यहाँ, जो कि MSc होता है या BS ऑनर्स होता है, उसके बाद अंडर सुपरविजन जो है वो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है। उसके बाद
आपने कहा कि एक प्रोफेशनल डिग्री होती है जिसके बाद हम कहते हैं कि अब ये माहिर नफ्सियात हैं और जो मुख्तलिफ किस्म के नफ्सियाती मसाइल को डायग्नोस करते हैं और उनका इलाज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात बताने की ये है कि जब हम माहिर नफ्सियात कहते हैं तो उसमें भी आगे डिफरेंट जो हैं वो एरियाज आ जाते हैं। कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि स्कूल्स कॉलेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो जो स्टूडेंट्स के मसाइल होते हैं उन पे फोकस करते हैं। कुछ फोरेंसिक होते हैं जिसको हम क्रिमिनल साइकोलॉजी कहते हैं, जो जेल्स के अंदर या जो क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी को के हवाले से जो भी हो। एग्जैक्टली। कुछ हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मोस्टली जो लोग समझते हैं वो होते हैं जिनको नफ्सियाती मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं और वो हॉस्पिटल्स के अंदर या उनका ट्रीटमेंट करते हैं। वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इसी तरह चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि मेडिकल में पीड्स के डॉक्टर्स होते हैं। बिल्कुल। इसी तरह जो है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि बच्चों का जो है वो जो उनके नफ्सियाती मसाइल जो भी होते हैं वो उन इश्यूज को देखते हैं। सो इसी तरह इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट आजकल हैं, एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं। सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ ब्रांचेस नाउ जो कि अंडर फिर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन फर्दर होता है। तो यहाँ पर बेसिक एजुकेशन के बाद फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो उसको फर्दर उसमें चूज करते हैं और उसमें फर्दर अपना जो है वो परसू करते हैं अपनी हायर डिग्री को। तो ये वो होते हैं। इसलिए जब भी कभी माहिर नफ्सियात की बात आए तो ये नहीं कहना चाहिए ओए असी पागल हो गए हैं और या तू पागल हो गया हमें जरा माहिर नफ्सियात को जा रहे हैं, बिकॉज अमूमी तासुर तो यही पाया जाता है कि शायद किसी को कोई इस तरह का कोई बहुत सीवियर इशू है तो इस वजह से वो माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करता है। सो इस मेरे ख्याल मिथ को अब ब्रेक करना चाहिए और हमें अब चाहिए कि हम थोड़ा सा इन चीजों से बाहर निकले, क्योंकि देखा जाए तो ग्लोबली भी और हम पूरी एज ए नेशन ही नफ्सियाती मसाइल का शिकार हुए हैं। किसी को जॉब का इशू है, किसी को फाइनेंस का इशू है, हर किसी को कुछ ना कुछ चल रहा है। ट्रू। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और काउंसलर में क्या फर्क होता है? अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है शहबाज। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता और जब हमने कंसल्ट किससे करना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें मैं आपको थोड़ा सा, बल्कि अपनी ऑडियंस के लिए जरा मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी कि साइकियाट्रिस्ट वो होते हैं जो कि MBBS की ट्रेनिंग करते हैं। MBBS के अंदर वो एक छोटा कोर्स पढ़ते हैं साइकोलॉजी का, और उसके बाद वो जो क्लिनिकल जितने भी ऐसे नफ्सियाती मसाइल जिनकी कोई भी रीजन हो, बायोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, अगर उनको मेडिकेशन की जरूरत है, अगर उनको अद्वियात की जरूरत है, तो उस सिलसिले में फिर जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो मेडिसिन जो है वो देते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप होता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट को हम माहिर नफ्सियात कहते हैं जो डायग्नोसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स के अलामात क्या हैं, मसला क्या है, कितने अरसे से है, उसकी नौयत क्या है, उसकी शिद्दत कितनी है, उसकी सेवेरिटी कितनी है। अगर तो उसमें थेरेपी की जरूरत हो, सिर्फ इसको हम बोलते हैं कि हमारा जो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, इसको हम बोलते हैं कि जो भी थेरेपी अकॉर्डिंग टू दी डायग्नोसिस जो थेरेपी चाहिए वो सारा डायग्नोसिस जी आम लोगों के लिए बता रही हूँ कि द फर्स्ट स्टेप इज टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट जो डायग्नोसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर सिम्टम्स। द नेक्स्ट स्टेप इज कि अगर साइकोलॉजिस्ट समझता है कि हाँ इसके साथ कुछ अमराज ऐसे होते हैं जिनके साथ मेडिकेशन की जरूरत होती है, कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, कुछ और जैसे कैंसर सर्वाइवर्स या और इस किस्म के इश्यूज में होते हैं जिनको साथ जो है साइड इफेक्ट्स डिप्रेशन के होते हैं, तो उनको मेडिकेशन की जरूरत होती है। या कुछ हमारे यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर जो कुछ न्यूरोसिस और कुछ साइकोसिस के पेशेंट्स होते हैं, टिपिकल टर्म्स हैं, उनमें भी मेडिकेशन की साथ जरूरत होती है। वहां पर फिर साइकोलॉजिस्ट रेफर करता है कि साथ साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं, साइकोलॉजिस्ट थेरेपी करते हैं, और जो पूरी दुनिया में ट्रेंड है स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एंड सोशल वर्कर्स दे वर्क इन कोलैबोरेशन।
वो इकट्ठा काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं कि अच्छा अब विद द टाइम अगर थेरेपी और मेडिसिन इफेक्ट कर रही है तो अब इसकी मेडिसिन भी टेपर ऑफ होनी चाहिए और हमने उसको पूरा एक रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या हो रहा है शहबाज के कुछ लोग चढ़ जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के हथे, अगर उनको मेडिसिन की जरूरत है वो मेडिसिन का नहीं आगे रेफर करते साइकेट्रिस्ट का। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, जो कि मैं यहाँ पर आपके इस पॉडकास्ट के हवाले से बड़ी जरूरी बात करूंगी कि आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है पागल खाना। जी बिल्कुल चल रहा है, और वो माजरत के साथ कि उसमें बड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो गलत पोर्ट्रे की जा रही हैं। वहां पर आप एक तो जिस वे में साइकेट्रिस्ट ने सिर्फ मेडिसिन देनी है, वो भी अगर साइकोलॉजिस्ट रेफर करे तो, और उसके साथ जरूरत हो तो, और कितनी देनी है कब तक देनी है, ये नहीं है कि आप मरीज को प्रेस्क्रिप्शन दे दें और मरीज जो है वो साल हर साल जो है वो दवाई खुद से खाता रहे और फिर उसका एडिक्ट हो जाए। आप समझ रहे हैं यही चल रहा है ना, ये भी एक अनदर प्रॉब्लम। इसके साथ साथ फिर ओटीसी भी आ जाता है, ओवर द डेस्क फार्मेसी, जिसमें लोग खुद ही जाते हैं और फार्मेसी से दवाई लेकर जो है वो खा लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन व्हिच इज कंसिडर्ड अ क्राइम ग्लोबली। अब थर्ड कैटेगरी जो मैंने कहा कि सबसे पहले आपने माहिर नफ्सियात कहते ही साइकोलॉजिस्ट को हैं, उसके बाद फिर आप जो है अगर वो समझें तो साथ साइकेट्रिस्ट को भी इन कोलैबोरेशन मेडिकेशन इफ नीडेड। The third category is very much important, which so far the people they have not discussed it in podcast या वैसे जो मैं बात करूंगी काउंसलर्स। जी, काउंसलर्स वो होते हैं जिनका कि काउंसलिंग इज अ एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे मैंने आपको कहा कि चाइल्ड साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, जो हमने बात की। इसी तरह काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या है कि जिसमें जरूरी नहीं दैट इफ somebody is having a problem, a psychological problem, and then they go and they consult. Counseling is for every person. For you, for me, ये जो हमारे साथ हमारी टीम members हैं, counseling is being needed by every individual. Even we psychologists, we need counseling. Few sessions पूरे साल में, या जब हम भी जो है वो लो फील करते हैं तो we need sessions. अच्छा जी, exactly. So counseling जो है उसको आसान अल्फाज में मैं बताने के लिए लोगों के लिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही। डज नॉट नेसेसरली ट्रू कि आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है या कोई तो और, फिर ही आप जाएं। ये उसी तरह है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं लेकिन फिर भी हम जिम जाएं, फिर भी हम वॉक करें, फिर भी हम अपने बाल कटवाते हैं, फिर भी हम अपना जो है वो क्लेंजिंग वगैरह करते हैं। तो मेरे ख्याल है कि काउंसलिंग को जो मैं डिफाइन करती हूँ आसान अल्फाज में, इट्स अ क्लेंजिंग ऑफ थॉट्स। बिल्कुल। द क्लेंजिंग ऑफ द थॉट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक डेली लाइफ में हम अपनी क्लेंजिंग करते हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन की केयर करते हैं, तो आई विश कि हम अपनी थॉट्स की भी जो ब्रेन के अंदर है उसी तरह हिफाजत करें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समटाइम्स एक वायरस भी, एक नेगेटिव थॉट भी पूरे पैटर्न को डिस्टर्ब कर देती है। बिल्कुल। तो काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट आजकल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और इवन तमाम जो मीडिया में भी काम कर रहे हैं उन सबको भी काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि जाहिर है हेक्टिक वर्क होता है और उनके अपने भी जो इश्यूज चल रहे होते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड काउंसलर, एंड काउंसलिंग इज नीडेड बाय एवरीवन। एंड बाय मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है प्राइमरीली इज द काउंसलिंग, एडल्ट काउंसलिंग। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी काउंसलिंग की बात हो रही थी जी, तो हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो हमें नजर आता है कि जी हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। हाँ जी। और इवन के लोगों ने काउंसलिंग भी शुरू की हुई है जी। तो कैसे पता चलेगा कि इनमें से सही कौन है, अच्छा, और अच्छा काउंसलर कौन है, हमने किससे कंसल्ट करना है? हर कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, मेरे पास फलां मरीज आया, मैंने ये रेमेडीज दी, इस तरह किया, ऐसे किया, इतनी टिप्स ले लें, ये हो जाए, जिंदगी गुजारने के 8 पॉइंट्स ले लें, डिप्रेशन ना होने की 8 टिप ले लें, और हर कोई ऑनलाइन से मटेरियल लेकर पढ़कर अपने जो है वो ये बना रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी भरा पड़ा है। अच्छा, द डायलेमा इज दैट वी आर गिविंग द रॉन्ग इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन दिस सोशल मीडिया। ओके।
तो अब जब वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट होती है और वो जाती है जी, तो आप ये सोचें कि उस इंफॉर्मेशन जो हमें जा रही है या जो दी जा जी। रही है उसके नतीजे के उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो तो हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, Absorb कर रहे हैं। 24 घंटे मोबाइल हाथ में इंफॉर्मेशन आ और रही है। मोबाइल की इतनी एडिक्शन है कि हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते। दैट इज अगेन अ सेपरेट देन जी। पूरा एक पंडोरा बॉक्स पंडोरा है। बॉक्स है, मोबाइल बिल्कुल। एडिक्शन इज अ पूरा पंडोरा बॉक्स। ये जो क्वेश्चन आपने किया ना, दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई यूजुअली आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन माई सोशल सर्कल हु आर मोटिवेशनल स्पीकर्स, आर वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु कंसिडर देमसेल्व्स एज लाइफ कोचेस। हालांकि दो आई एम माई सेल्फ इज नॉट अ बिलीवर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ कोचिंग बिकॉज वी आर नो वंस टू कोच somebody's life। मैं ये नहीं कह सकती कि शबाज तुमने ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। दिस इज लाइक अ कॉपी पेस्ट, वहां पे आपको कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। सो आई एम नॉट पर्सनली अ बिलीवर ऑफ लाइफ कोच। ये कोई वो ड्राइविंग कोच तो है नहीं, या स्विमिंग कोच तो कोई है नहीं कि जो हम कहें कि जी आप, लेकिन बट एनीवेज यहाँ मेरी उनके साथ जब ये बात होती है तो मैं थोड़ा सा गिला भी करती हूँ, क्योंकि आप, मैं फिर ही कहूँगी कि मेरे जितने भी जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सर्कल के अंदर और मेरे कोलीग्स हैं, मैं बिल्कुल किसी पे ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यू माइट हैव सीन अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स दे से कि जी हमारे पास जो है वो क्लाइंट्स आए अपने ये मसाइल लेकर, अपने ये लेकर, हमने इसको जो है वो ऐसे हल किया। बिल्कुल। इसी तरह जो आजकल अनफॉर्चुनेटली जो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी, इंफॉर्मेशन लेके डायरी के ऊपर सामने लिख कर या उसमें से पढ़कर आप अपना एक सोशल मीडिया पे कंटेंट तो दे देते हैं जी, वायरल भी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। माय पॉइंट इज व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी, जो असल चीज है। नंबर 2, credibility and in what respect you are practicing that profession। बिल्कुल, ये उसी तरह है, अब डोमेन ही नहीं है। ये उसी तरह है कि अगर आप एक मीडिया एनालिस्ट हैं या एंकर हैं, तो आप कहें कि जी मैं तो एक्टिंग भी सिखा रहा हूँ, चलिए जी वो भी माना जा सकता है कि मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि जी मैं मेडिसिन प्रैक्टिस कर रही हूँ, या मैं जो जी है बच्चों को दवाइयाँ भी दे रही हूँ, या मैं जो हार्ट की ऑपरेशन जो है वो मैं शुरू कर दूँ, तो आई एम सॉरी टू से देन दिस इज एन एक्सट्रीम ब्लंडर वी आर डूइंग। डिजास्टर है ये। आप किस कैपेसिटी में, लोग कहते हैं जी, मैंने कुछ पॉडकास्ट जो हैं उनके मैंने देखे, तो उनमें जो कर रहे थे उन्होंने कहा कि जी एंकर्स ने कि हमारे पास डिप्रेशन के मरीज बाकायदा ये कहा गया, और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हो रहा, ये ग्लोबली ये चीज प्रैक्टिस की जा रही है। इसलिए मैं किसी को जनरली नहीं वो कर रही, जनरलाइज्ड वे में मैं बता रही हूँ कि वो कहते हैं जी हमारे पास क्लाइंट आए, हमने उनको ये काउंसलिंग की। यहाँ मैं ऑडियंस के लिए क्लियर कर दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड प्रोफेशनल काउंसलिंग। एडवाइस इज दैट एवरी सेकंड पर्सन कैन गिव यू एडवाइस कि यार ये खा लो, ये पहन लो, ये इसका जो है जड़ी बूटियों का अगर गला खराब होता है तो ये कर लो। ये वो है जो हमारे पहले वक्तों के बुजुर्ग वगैरह ये लोग गली मोहल्ले के देते थे, किचन रेमेडीज, इसको बोलते हैं एडवाइस। ओके फाइन, लेकिन अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है ना, या अगर आप जिंदगी के किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, वहां पर एडवाइसेस जो है वो काम नहीं आती। कोई आपको कहेगा जी खुश रहने का तरीका, जिंदगी से सेटिस्फाई रहने का तरीका, आप 1 घंटे में उनको मोटिवेशनल स्पीच से एक्सटर्नल मोटिवेशन तो थोड़ी देर के लिए दे देंगे, बिल्कुल एक वक्त की उनकी भूख पूरी कर देंगे, उसके बाद इंटरनल मोटिवेशन का क्या चीज है, कौन सी अंदर से चीज है जो उनको डिप्रेस्ड किए हुए, जो वो मूव ऑन नहीं करे। वहां पर जो मैं कहूंगी कि ये जो लोग इस तरह से मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं इनको क्वैक्स में लेकर आऊंगी, विड्यूपोलॉजी। विड्यूपोलॉजी, मुझे माफ करिएगा, दिस इज लाइक वन ऑफ द क्वैकरी जो हम बोलते हैं कि जो लोग अपने जैसे दांतों का इलाज है तो बैठे होते हैं गली मोहल्लों में क्लिनिक खोलकर या दूसरे से, अगर ये क्वैकरी है तो आई एम सॉरी टू से दीज डेज इन सोशल मीडिया दिस इज क्वैकरी, बिकॉज जो आपका प्रोफेशन नहीं है, आपके पास किस सिलसिले में वो आ रहे हैं अपना लेके डिप्रेशन का इलाज, और आप उसको अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर एडवाइस कर रहे हैं, और फॉर द एग्जांपल अगर वो वर्कआउट भी कर गई है, इवन देन यू कैन नॉट कॉल इट अ प्रोफेशनल काउंसलर। बिल्कुल, वो तभी है व्हेन यू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट
और अ काउंसलर। और आजकल बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को आप करियर काउंसलिंग के बारे में भी बताएं। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ डिप्रेशन ऑफ यूथ इज दैट कि दे आर नॉट बीइंग काउंसल्ड फॉर देयर करियर, कि उन्होंने ऑप्ट क्या करना है, चूज क्या करना है। बिल्कुल। शायद मुझसे अगर पूछा जाता, आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो मे बी मेरा एप्टीट्यूड कुछ और था, सो मे बी आपका इसी तरह जो है। तो करियर काउंसलिंग का भी कॉन्सेप्ट जो है, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर लोग रॉन्गली इसको बताते हैं। एप्टीट्यूड टेस्टिंग का बाकायदा एक टेस्ट भी होता है, और पूरा हम जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हम देखते हैं कि आपका बेंट ऑफ माइंड क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और आपके प्रॉज एंड कॉन्स, स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस क्या हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन वी डिफरेंट ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज देते हैं कि दीज आर द एरियाज यू कैन वर्क ऑन, एंड देन डिसीजन मेकिंग फिर हम अगले पे। सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स जस्ट नॉट एन एडवाइस। तो प्लीज आज के बाद ये प्रोफेशनल काउंसलिंग और एडवाइस में जो है ना, वो हमने फर्क रखना है। सॉरी, मैं थोड़ा सा जरा इन चीजों को बताते हुए इमोशनल और जरा सी थोड़ी सी हार्श हो जाती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि राइट इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बात हो रही थी डिप्रेशन की, तो ये बताएं कि डिप्रेशन और एंजाइटी में फर्क क्या है? और ये जो पैनिक अटैक्स का हम बड़ा सुनते हैं जी, उसे पैनिक अटैक्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये कब होते हैं? कब होते हैं? मतलब किस सिचुएशन में होते हैं? बहुत ब्रॉडर कैटेगरी है, चूंकि माजरत के साथ डिप्रेशन आजकल ना बड़ा एक वो यो स्टाइल बन गया है कि यार मुझे डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में, मुझे तंग मत करो, ठीक है। तो जिसे कहते हैं ना, ये थोड़ा सा जरा वो जिसे कहते हैं हमारी एक सर्टन क्लास इसको अब यूज करना शुरू हो गई है, हवा बनाया हुआ है, और माजरत के साथ इसको वो समझते हैं इट्स लाइक अ यो स्टाइल के जी आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, या मुझे डिप्रेशन है, मुझे तंग ना करो, या मेरा आजकल मिलने को दिल नहीं चाह रहा, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, सारा कुछ जो है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपने डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स का पूछा। डिफरेंट ये हमारी जो है वो टेक्निकल टर्म्स हैं जी, और हमारे प्रोफेशन के अंदर, और इसको एक ब्रॉडर कैटेगरी है न्यूरोसिस, उसी के अंदर ये हम सारा डील करते हैं। एंजाइटी भी, डिप्रेशन भी, पैनिक अटैक्स भी, फोबियाज भी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी, ये सारा न्यूरोसिस के अंदर आता है। न्यूरोसिस निकला ही किससे है? एंजाइटी से, स्ट्रेस से निकला है, कि जिसके अंदर जो कॉमन सिम्टम है दैट इज स्ट्रेस, which leads to anxiety and then onwards panic attacks and phobias and depression finally। समझ रहे हैं? वो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सही। दूसरा हमारी ब्रॉडर कैटेगरी है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आम लोगों के लिए बड़े आसान अल्फाज में इसको कोशिश करती बताती हूँ, साइकोसिस, जिसमें कि जो आपने बात की कि क्लिनिकल डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें कोई ऐसे डिसऑर्डर जिनकी सेवेरिटी, शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी रीजंस कुछ भी हो सकती हैं, चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल हो। उनमें यूजुअली मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, उनमें यूजुअली बात का हॉस्पिटलाइजेशन, साइकेट्रिक वार्ड्स के अंदर एडमिशन की भी ज़रूरत होती है। सही। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं पेशेंट जिनको सारी उम्र के लिए दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी जो जिस्मानी कुछ बीमारियां होती हैं, डायबिटीज ले लें, हाइपरटेंशन ले लें, लिवर सिरोसिस ले लें, या कोई और मसाइल बीमारी ले लें, वो सारा सीवियर में आता है, जिसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी डील करती है। न्यूरोसिस जो आप बात करते हैं, इसमें कॉमन सिम्टम ये जो आपने सारी, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आप समझेंगे ये एक एम्ब्रेला है जिसके अंडर ये सारी चीजें आ रही हैं, बिल्कुल। और उसके अंदर जो मेन सिम्टम है, जो मेन कॉमन सिम्टम है, दैट इज स्ट्रेस। दैट स्ट्रेस जब आपको होगा तो, अच्छा, स्ट्रेस को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रेशर कुकर है जिसके ऊपर से आपने सीटी भी बंद की हुई है, नीचे से फ्लेम भी जल रहा है, ठीक है। नीचे से फ्लेम क्या है? ओवर थिंकिंग एंड ऑल दी प्रॉब्लम, जितने भी हैं, हम सबको प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है जी, किसी को कोई ना कोई तो है। और मेरे ख्याल प्रॉब्लम्स होना बड़ी अच्छी बात है कि इंसान का थ्रेशोल्ड बढ़ता है जी, इंसान की कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको हम बात करते हैं, उसको स्ट्रेस को मैनेज करने की कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे कि हमारे कोविड आया था एक अनफॉर्चुनेट पूरी दुनिया के अंदर, तो ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, बिल्कुल। अच्छा, ऊपर से सिटी का मतलब ये है कि यू आर रिप्रेसिंग इट, यू आर नॉट शेयरिंग इट विद द राइट पर्सन। अब मेरा यहाँ पे ऑडियंस बड़ा क्लियर याद रखिएगा, शेयरिंग विद द राइट पर्सन।
आई एम नॉट सेइंग दैट यू शेयर योर प्रॉब्लम विद योर दिस फ्रेंड, विद योर फैमिली, विद, हमारे यहाँ खवातीन यही करती हैं, थोड़ा सा मसला आए तो वो पूरे गली मोहल्ले से भी, अपने बहनों से भी डिस्कस कर लेते, साथ ये भी कहती हैं आगे किसी को बताना नहीं, आगे किसी को बताना नहीं. And the more they talk about that stressful situation, the more stress increases. Because most of the time you have been talking about that negative incident. अच्छा, ये तो एक खैर उसमें चला जाएगा. साथ ही डॉक्टर साहब ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि राइट पर्सन का पता कैसे चले. राइट पर्सन जो जी साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स हैं. अगर मैं जैसे आपको बात की कि आप कहें कि बाल कटवाने के लिए राइट पर्सन कौन है, तो बाबर है, जन नाई है ना बाल कटवाने के लिए. और अगर कोई सर्जरी करनी है तो सर्जन के पास जाना पड़ेगा. ये फिर आपने हाँ जरूर देखना है कि उसके अंदर आपकी ऑप्शंस क्या हैं, आपने अपनी कौन सा बेस्ट है या क्या है, किस तरह, ये तो फिर ट्रायल एंड एरर बेसिस है. लेकिन अगर जिंदगी में आपको कहीं लग रहा है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प, मैं हेल्प नहीं कह रही, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है टू डील विद योर ओवर थिंकिंग, टू डील विद योर स्ट्रेस, टू डील विद योर डिप्रेशन, देन यू मस्ट कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट. और अब तो ऑनलाइन सेशंस मिलते हैं. अब तो दुनिया में जितने आप देख ले, जाने की भी जरूरत नहीं, ऑनलाइन सेशंस, क्योंकि कोविड ने तो स्विच कर दिया ना हर चीज को ऑनलाइन. तो यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि आपने वो जो बात की ना सीटी की, वो सीटी क्या है कि आप उसको वक्ती तौर पर सीटी को चले जी शेयर कर लिया, सीटी उतार के रख दी, अब थोड़े से कतारसिस निकल गए, हो गया, या रो लिया या गुस्सा कर लिया किसी भी फॉर्म में, या आपने उसको किसी भी वे में अंदर से निकाल लिया, जिसको आप कैथारसिस नहीं कहते, इसको हम कहते हैं वेंट आउट. कैथारसिस साइकोलॉजिस्ट करवाते हैं प्रॉपर वे में. वो ये नहीं करते कि जिंदा इंसान को मट्टी ऊपर डाल देते हैं. हम बाकायदा उसका पोस्टमार्टम करके, उसको सर्जरी करके इशू को दफनाते हैं प्रोफेशनल वे में. वो क्या करते हैं जी, सुन लिया, थोड़ी देर के लिए हो गया, लेकिन नीचे फ्लेम तो जल रहा है. वो फ्लेम क्या है? आपकी ओवर थिंकिंग है. ओवर थिंकिंग इज अ प्रोसेस बाय विच यू कीप ऑन रिपीटिंग, जिसको हम ऑब्सेशन कहते हैं. ये भी एक डिसऑर्डर है, ओसीडी, ऑब्सेशन, दैट यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द सेम इवेंट, अबाउट द सेम थॉट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो आप सोच लें कि नीचे से हीट कंटिन्यूसली जल रही है. डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल भी यही था कि ओवर थिंकिंग क्या है. अब हम देखते हैं कि यूथ में ये बड़ा ये टर्म आम है, ओवरथिंकिंग की. किसी भी आप यूथ में मेल फीमेल से बात कर लें तो वो यही कहेगा जी आजकल मैं ओवरथिंकिंग बहुत कर रहा हूँ, और मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मैं इस चीज से निकल ही नहीं पा रहा. ये सारी टर्म्स हमने माशाल्लाह सोशल मीडिया से सीखी है ना, वहीं से सीखी हैं. और इसको मैं कहती हूँ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर स्पीच नाउ. बिल्कुल हमने इनको इतना, आपने अभी बात की कि जी ओवर थिंकिंग से पहले मैं जरा ये भी चीज क्लियर कर दूं कि आपने कहा कि डिप्रेशन के लिए एक क्राइटेरिया है कि जिसमें कम से कम 6 महीने के लिए सर्टेन सिम्टम्स आप में होंगी, तो फिर आप उसको डिप्रेशन डायग्नोज करेंगे. अदरवाइज वो सिर्फ लो मूड है या टेम्पररी आपका 2-4 दिन का नहीं है. हम तो नो 6 महीने. अगर आप 6 महीने तक आपकी भूख इफेक्टेड है, नींद इफेक्टेड है, आपको रोना आता है, किसी से मिलने को दिल नहीं चाहता, कुछ काम करने को दिल नहीं चाहता, आप अपने कमरे और अंधेरे में 6 महीने आइसोलेटेड है, ये 6 महीने तक अगर आप कंटिन्यूस इस प्रोसेस में हैं तो फिर इट इज डायग्नोज्ड एज क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसको हम कहते हैं. अदरवाइज इट्स जस्ट अ लो मूड डिसऑर्डर, अगर आपको बार बार वो भी हो रहा है. लेकिन आजकल जो ड्रामास के अंदर, और वो जो जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल, मैं फिर कह रही, मैं तनकीद नहीं कर रही, बनाए, लेकिन उसमें खुदारा जो साइकोलॉजिस्ट बनाए हुए हैं या जो साइकेट्रिस्ट बनाए हुए हैं वो सही तरीके से दिखाएं कि वो कैसे थेरेपी कर रहे हैं. तो हमारा जो थोड़ा बहुत है वो भी नाम बदनाम कर रहे हैं. तो जरा मुझे ख्याल है. और एक और चीज मैं यहाँ से इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी बताऊंगी कि ड्रामास के अंदर जब माहिर नफ्सियात कहते हैं तो प्लीज साइकोलॉजिस्ट कहा करें, साइकेट्रिस्ट ना कहा करें. साइकेट्रिस्ट माहिर नफ्सियात नहीं होते. साइकेट्रिस्ट है जिसने सिर्फ दवाई देनी है ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स के. अच्छा, ये दवाई वक्ती तौर पर, इसको जो है, दवाई इज जस्ट लाइक अ फर्स्ट एड, कि अगर आपको खुदा ना खास्ता आपकी हड्डी बाजू टूट जाती है, कुछ होता है, तो आपको फौरन एक इमीडिएट फर्स्ट एड चाहिए. इसलिए समटाइम्स डिप्रेशन या नफ्सियाती बीमारी
या जिंदगी में कोई अगर ऐसा कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपको आता है जो आपकी बॉडी या आपका ब्रेन डाइजेस्ट नहीं कर रहा, तो उसको फौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए फिर कुछ जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स या एंग्जोलिटिक्स देनी पड़ती हैं ताकि बॉडी कोलैप्स ना करे, ब्रेन नर्वस ब्रेकडाउन ना हो। लेकिन उसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि आप जो है वो उसको वो करके तो आप फौरी आप कहें कि जी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ और फिर 20-20 साल साइकेट्रिस्ट के पास आप दवाइयां ही खाते रहें। तो ये थोड़ा सा एक तो टर्म करेक्ट करनी चाहिए। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि ओवरथिंकिंग के हवाले से थोड़ा ओवरथिंकिंग, वेल ये यूथ में नहीं है, मुझे ये पर्सनली फील होता है दैट ओवरथिंकिंग हैज बिकम, जैसे कहते हैं ना, हमारी एक शख्सियत का हिस्सा बन गया है। हमने इसको इतना नॉर्मलाइज कर लिया है कि हमें वो अब ओवरथिंकिंग ऐसा लगता है कि हमने उसको क्रिएटिविटी के साथ कंफ्यूज कर दिया है। ओवरथिंकिंग, यस, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़रा चीर फाड़ इसकी करूं, ज़रा थोड़ा सा एनालिसिस करूं, तो ओवर थिंकर्स वो लोग होते हैं, जैसे कि मोस्टली वो लोग भी होते हैं जो बड़े वर्कहॉलिक होते हैं। अच्छा, जो जैसे बड़ा काम करना में, दिन रात काम करना में, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इस तरह भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। नहीं, आम तासुर तो यही पाया जाता है ना कि जो थोड़े से नर्म मिजाज होते हैं वो कोई भी खुदा न खास्ता मसला हुआ है तो उन्होंने ज्यादा दिल पे ले लिया है। ये भी एक ओवर सेंसिटिविटी की बेसिकली आप बात कर रहे हैं। बेसिकली ओवर सेंसिटिविटी में उसको कहते हैं उनका स्ट्रेस थ्रेशोल्ड कम है, उनका स्ट्रेस थ्रेशोल्ड कम है। सही, कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि जी जो मेरे पास जब आते हैं क्लाइंट्स आते हैं तो वो हम बड़े सेंसिटिव हैं, तो मैं कहता पहला तो मसला यही है कि क्यों इन्हें ओवर सेंसिटिव हो। ओवर थिंकिंग, अगर लेट्स से आप या कोई भी इंडिविजुअल, उसका जब मैं रिसर्च करती हूँ, इंडिजिनस रिसर्च करती हूँ, कि मैंने तो ज़ाहिर है अपने इंडिजिनस जो हमारा कल्चर है उसके हवाले से देखना है कि क्या उसकी रीजंस या इसको हम बोलते हैं इटियोलॉजी, कि क्या उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं। देखो, डिप्रेशन की हमारे यहाँ डिफरेंट रीजंस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में डिफरेंट रीजंस हैं, ठीक है जी। वहाँ पे लोग पेट्स रखते हैं अपने डिप्रेशन को, वहाँ हम लोगों को कहते हैं जी पेट्स रख लें। सो द पॉइंट इज, ओवर थिंकर्स वो होते हैं जो ज्यादातर या तो पास्ट में रहते हैं, माजी में, या फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते। एंजॉय तो दूर की बात, we have not learned the skill so far how to live in present. आप खुश को तो बड़ी एक वो जैसे कहते हैं ना कि खुशी तो एक नेक्स्ट स्टेप है, वो तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन प्रेजेंट में जिंदा रहना हमने वो आर्ट सीखा ही नहीं। हमें सिखाया जाता है आपने कल को अच्छे मार्क्स लेकर, हायर ग्रेड्स लेकर बड़ा आदमी बनना है, ठीक है। अब वो बड़े आदमी की डेफिनेशन भी नहीं बताई जाती, वो यूजुअली पैसा समझा जाता है, ठीक है जी। अब आपने अच्छे ग्रेड्स लेकर उस रेस में आपने लगवा दिया, फिर आपने ये पर्टिकुलर प्रोफेशन अडॉप्ट करना है। यहाँ पे मुझे 3 इडियट मूवी इंडियन याद आ गई। बिल्कुल, हाँ, कि वो बिल्कुल बनाई उन्होंने राजकुमार हिरानी साहब ने इस टॉपिक को लेकर थी कि हमने ग्रेड्स के चक्कर में बच्चों को किस राह पे चलाया हुआ है, किस राह पे हमने चलाया हुआ है। खैर, आजकल आई एम हैप्पी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो पढ़े लिखे पेरेंट्स आ रहे हैं, दे आर रिलेटिवली अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब वो बच्चों को वो नहीं कहते तुमने ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है। अब रिलेटिवली वो, और स्कूल्स के अंदर भी ये चीज़ जो है, ये करियर काउंसलिंग या एप्टीट्यूड टेस्टिंग की थोड़ी बहुत, लेकिन अगेन वो बहुत कम परसेंटेज है जिसमें ये बात की जाती है। बिल्कुल। तो वहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो ओवर थिंकिंग का बात करते हैं जी, ये एक स्किल है। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला मैं इस पे अपने नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स में ज़रूर बात करूंगी कि ओवर थिंकिंग, देखें शहबाज, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू अ प्राइवेट क्लिनिक एंड टू पे द फी। और मेरा ख्याल है कि हमारे जो अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना, वो अलामात तो बता दी जाती हैं, डायग्नोसिस तो बता दिया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं बताया जाता कि उसको जो है वो हमने करना, कोपिंग किस तरह करनी है, उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजी नहीं बताई जाती। तो ओवर थिंकिंग की डिफरेंट कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हम आपके साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में इसमें बात करेंगे। लेकिन ओवर थिंकिंग, सारा दिन अगर आप रात को बेड पे जाते हैं ना सोने के लिए, और अगर आप एक ही चीज बार बार सोच रहे हैं कि यार
अच्छा ठीक है, कल मैंने ये काम करना है, ये करना है, एक दफा ऑर्गेनाइज कर लिया। बट अगर आप बार बार सोच रहे हो उसने यार मेरे साथ आज ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसके साथ ये जो क्यों के ब्रेन इज कंटिन्यूसली वर्किंग, दैट फ्लेम अंडर द प्रेशर कुकर इज कंटिन्यूसली फ्लेमिंग, वो कंटिन्यूसली वो जल रही है। आप उस टाइम बेड पे लेटे तो हैं लेकिन आप अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं देते। तो जब वो ब्रेन को रेस्ट नहीं देते तो ब्रेन का जो एक्स्ट्रा वो जो आप उसको, और ऊपर से है भी वो नेगेटिव थिंकिंग, चलो जी पॉजिटिव भी हो तो आप कहें कि जी किसी ने आज मुझे कहा यू आर लुकिंग वेरी नाइस, अच्छा कॉम्प्लीमेंट या अच्छा कॉम्प्लीमेंट, वो हम नहीं करते, रिपीट करते ही नहीं, हमारी रूटीन नहीं है, या हमें सिखाया ही नहीं गया। तो वो जब हमारी कंटिन्यूसली वो हम रात में भी बैठ के वो नेगेटिव थिंकिंग सारा दिन का सोच रहे हैं और अगले दिन भी हम सोच रहे हैं, तो ब्रेन एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो होता है ना वो बॉडी को फेंक देता है। बिल्कुल, ब्रेन की कैपेसिटी है 100%। पीछे पावर स्टेशन जिससे घरों में और हम सबको इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो उस पावर स्टेशन की एक सर्टेन ग्रिड की कैपेसिटी है, केवी है सर्टेन कैपेसिटी है ना, उसने उसकी कैपेसिटी से जब बढ़ेगा तो वो फट जाएगा, सिमिलरली ब्लास्ट होएगा, या प्रेशर कुकर ब्लास्ट होएगा। सिमिलरली वी डोंट नो कि हमने कितना सोचना है और हमने अपने ब्रेन को कितना स्ट्रेस देना है। जब आप ब्रेन को उसकी कैपेसिटी से उस 100% से डेली 150, 120, 120, 135 दे रहे हैं, उसने वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपकी बॉडी को फेंकना है, जिसकी वजह से फिर आपकी आती हैं जी हमारे पास मोस्टली खवातीन, हमारे पट्टे दुख रहे, डॉक्टर साहब हमारे पट्टे दुख रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे कंधों में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, डॉक्टर साहब हमारे टांगों में खिंचाव है। भाई उस ब्रेन के पास और कोई रास्ता नहीं है टू सेंड दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेस, उसके पास सिर्फ ये बॉडी है। यही वजह है कि हम उन फिजिकल सिम्टम्स का इलाज कराने के लिए ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं तो हम गैस्ट्रोस के पास जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता जाना चाहिए वहां नहीं आते, हम नहीं आ रहे, तो हमारा वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस बॉडी को जा रहा है। इसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स, कि जितनी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, सोमा मीन्स बॉडी, वो अपने बॉडी के थ्रू जाहिर करता है। तो ये भी एक पूरा वास्ट इशू है, लेकिन लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि ओवर थिंकिंग देन लीड्स टू अ लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जी अच्छा डॉक्टर साहब, यूथ की अभी बात हो रही जी, तो यूथ के आजकल बहुत सारे मिसाइल, हम सोशल मीडिया के अगेन बात करते हैं तो ज्यादा यूथ ही यूज कर रही है, तो उसमें हम देखते हैं कि उनके डिप्रेशन को ले लें या बाकी दीगर जो ज़हनी मिसाइल हैं बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे। इसको किस तरह से काउंटर करना चाहिए या इसको एड्रेस करना चाहिए? जो आप मोबाइल एडिक्शन की बात कर रहे हो वो सिर्फ यूथ में नहीं है, वो खैर बड़ों में भी है, बिल्कुल है, लेकिन मेजोरिटी में कहने का मकसद ये है कि यूथ हमारी ज्यादा इन चीजों में है। मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ कि इस तरह के यूथ के मसाइल, डिप्रेशन, एंजाइटी, देन ब्रेकअप, देन कैरियर इशू, देन फाइनेंसेस, और फिर वो ड्रग्स पे चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इसको किस तरह से कॉपिंग इसकी की जाए। देखो ये एक पूरा विशियस साइकिल है जी, ये पूरा एक विशियस साइकिल है। जब आपने यूथ के हाथ में ये एक गैजेट पकड़ा दिया है, आपने ये डिवाइस पकड़ा दिया है और इंटरनेट इस पे है, और इस पे जैसे मैंने कहा कि विदाउट एनी क्रेडिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी इस पे आपने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। अब ये इंसान के ऊपर है कि उस इंफॉर्मेशन को उसने परसीव कैसे करना है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, उस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट कैसे करना है, कितनी इंफॉर्मेशन लेनी है, कौन सी लेनी है, कहां से लेनी है, फिल्टर्स नहीं है, ठीक। और मोस्टली नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, मोस्टली आप ये समझ लें कि हम कंज्यूम ज्यादा नेगेटिव करते हैं, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जी। इतनी जरूरत नहीं इंफॉर्मेशन की जितनी ये, इसको मैं इसलिए ओवरफ्लो चल रहा है, बम्बार्डमेंट। बिल्कुल, ये ओवर थिंकिंग हो इसलिए रही है क्योंकि ओवर इंफॉर्मेशन आ रही है, ओवर इंफॉर्मेशन आ रही है। कहते हैं ना कि हर चीज की ज्यादती बुरी है, बिल्कुल, हर चीज की एक लिमिट है, कैपेसिटी है, उसके बाद तो फिर डिजास्टर है। अब वो जो इतनी आपने यूथ की बात की, देखें एक तो यूथ ने ठीक है गैजेट्स को यूज, इसके प्लस भी हैं, मैं इसके उसमें नहीं जाऊंगी, नो डाउट कि इन गैजेट्स का और जितनी टेक्नोलॉजी है वर्किंग भी हो रही है, हम बैठ के बातचीत भी जो सारी कर रहे हैं, इसी द क्रेडिट गोज टू दिस टेक्नोलॉजी प्राइमरीली। लेकिन जो यूथ में जो मेजर इशू जो मैंने पिछले 5 साल में देखा है शहबाज, जो इंक्रीज हुआ है मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो ड्रग एडिक्शन हुआ है। बिल्कुल, और सिर्फ बच्चों में नहीं, बच्चियों में भी।
ये लम्हा फिक्री है। ये भी और दोनों, और बच्चियां भी वो मोस्टली तब आती हैं कि जब उनको घर वालों को पता चल गया या अब उनकी शादी होने वाली है या इस तरह से। और मजे की बात है कि कुछ सर्टन जो ड्रग्स हैं वो इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं कि उसको उन्होंने ऐसे ले लिया जैसे कि वो एक ट्रेंडी, इट गिव्स अ कूल लुक, बिल्कुल। जैसे कि मैं जब लोग कहते हैं कि जी हैविंग अ वेप इन योर हैंड इज अ कूल लुक। और फिर पीयर प्रेशर जो होता है, जो दोस्तों का प्रेशर, आपकी क्लास, सोशल क्लास, फिर जब ग्रुपिंग होती है, वो सारा कुछ। हमारे में से कितने पेरेंट्स हैं जो कि बैठ के बच्चों को या ये चीज उनके साथ डिस्कस करते हैं कि आपने, या आप अगर लेट्स से बीइंग अ फादर हैं या मैं बीइंग अ मदर हूं, हम कितना बच्चों को बैठ के बताते हैं कि आपने इन्फ्लुएंस कितना या प्रेशर कितना नहीं लेना। लेट्स से समबडी सेज हमारे पास टाइम ही नहीं। हम उनको कितना सिखाते हैं कि if somebody is like you are a part of group and if somebody is smoking or if somebody is taking any kind of drug, तो आपको you have to learn to say no to drugs, no to black water, no to abuse, no to sexual abuse, no to physical abuse, no to domestic violence. No का वर्ड जो है ना जी ऑडियंस के लिए, कैपिटल NO। हमने नो नहीं कहना सीखा। वहां पे मुझे याद आ रहा है एब्सोल्युटली नॉट। हमने कहीं ना कहीं वो नो कहना ओबीडियंस के चक्कर में सीखा ही नहीं। हमने तो कभी बच्चों को ये नहीं सिखाया कि इफ somebody touches you and you don't गुड टचेस और बैड टचेस का नहीं हम बताते। नो, क्योंकि जी नहीं जी नहीं, वो बुरा लग जाएगा किसी को, कर्टसी के अंदर। ये है जी ड्रग्स का आगाज, और ये सारा जब हम नो कहना नहीं सिखाते। ये एस्केपिज्म का एक तरीका है। देखें, आपने कहा कि आप, मुझे अच्छा लगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट यूथ इश्यूज। ड्रग्स के इश्यूज नो डाउट बढ़े हैं, अल्कोहल के बढ़े हैं, अब तो यहाँ तक कि आइस जो है वो जी बिक रही है, इजी एक्सेस है, इजी है। पहले मैं, चूंकि मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं पढ़ाती भी रही हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स अक्सर पूछती होती थी कि क्लास के अंदर फ्रैंकली कि हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू ड्रग्स। सो मोर देन हाफ ऑफ द क्लास वो कहते होते थे कि जी हम ये जो हैश है या उसको, वो तो रिफाइंड फॉर्म है, या गर्दा जो होता है, या ये जो मैं इसमें, तो वो तो हम बड़ा नॉर्मल लेते हैं एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर। होता क्या है माजरत के साथ, वो होते होते जब हेरोइन, चर्स, या अब तो जी ई ड्रग्स आ गई हैं। ई ड्रग्स क्या हैं कि आप मेडिकेशन की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म के अंदर जो है, और जो ये जो इंजेक्शंस वगैरह, और ये जो आप जो बेगर्स वगैरह हैं, ये स्मार्ट बॉन्ड स्निफिंग और इनके और जो बड़े जो सारा, ये भी पूरा एक ड्रग एडिक्शन का सेपरेट टॉपिक है। लेकिन यस, यूथ के अंदर जितनी लाइफ तेज चल रही है, एक ठहराव नहीं है जी। उनके लिए हमने लाइफ स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दी हैं। उन लाइफ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए नाउ दे आर कंटिन्यूसली, वो आपने कहा, ओवर थिंकिंग। सो दे कोपिंग स्ट्रैटेजीज उनकी हमने रिफाइन नहीं की, सिखाई नहीं। स्ट्रेस थ्रेशोल्ड पे काम नहीं किया। जैसे कि बहुत बानो कुत्सिया साहिबा कहती होती थी कि आपने ये तो बता दिया मसला क्या है, क्या कभी अपने बच्चे को ये सिखाया कि इस मसले को हल किस तरह करना है। बिल्कुल, जिंदगी में अगर खुदा ना खासा मुझे कोई डिजीज ऐसी हो जाती है, लाइक कैंसर या कोई और ऐसी डिजीज, कोई ऐसी एपिडेमिक, तो अगर वो हो जाए तो मैंने उसको किस तरह से मैनेज करना है। या जिंदगी में इफ आई लूज सम डियर वन, तो उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को हमने मैनेज कैसे करना है, जो कि पूरा एक वास्ट टॉपिक है कोपिंग स्ट्रैटेजीज का। अब आपने बच्चों के लिए लाइफस्टाइल का जो एक वो पूरा स्टैंडर्ड तो आपने बना दिया कि ये है, इसको फॉलो करना है, ओनली देन यू कैन गेट योर आइडेंटिटी। अच्छा, लेकिन हमने ये नहीं उनका बताया कि इफ इन एनी सिचुएशन वो नहीं मिलता, या उसके लिए कितना आपने जो है रूट ही नहीं डिफाइन किया। वेरी मच राइट। प्लान ए है, अगर खुदा ना खासा इस पे वर्किंग नहीं होती तो प्लान बी भी हो, ताकि वो डिसहार्ट ना हो। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव्स जी। ऑप्शंस क्या है उसके लिए, ये नहीं कि सिर्फ एक नहीं है, वो स्टक हो गया उसके बाद जी मैं डिप्रेस्ड। अब जब बच्चों को या यूथ को आप नहीं वो बताते और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, तो आई हैव सीन के दैट्स व्हाई
एस्केपिज्म का एक तरीका वो ये गैजेट में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। नंबर 2 उनके पास ड्रग्स जो है, ड्रग्स बैड कम्युनिटी में चले गए और वो ड्रग्स पे लग गए। और क्या जी, जैसे आपने कहा कि अब तो इजी एक्सेस है जी, इजी, और उसको नॉर्मलाइज इतना कर दिया है कि उसको यो इतना कर दिया है, ट्रेंडिंग है, ग्लैमराइज उसको इतना हमने कर दिया है कि उसको अब हम एक एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर ले ही नहीं हम रहे हैं। तो यस, यहाँ से फिर जो है वो एस्केपिज्म का ये तरीका है जिसमें हम ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, लेकिन ये एस्केपिज्म का एक तरीका है। और अभी माजरत के साथ अगर आप रिसेंटली, अगर मुझे नहीं लगता पता कि ये कोट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन जो राहत फतेह अली खान का दम वाला पानी का आया, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, ट्रस्ट मी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, ये उनका एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आप देखें एक शख्स जिसकी पूरी दुनिया में जिसको जाना जाता है, क्या उसकी रेपुटेशन है, ये अगर आई विश वो मेरे सामने बैठे हो तो उनको कोई बड़ी बात नहीं, उसका इलाज करवा लें। सो व्हाट, हर इंसान को किसी ना किसी चीज की एडिक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पहले कॉफी की बहुत ज्यादा एडिक्शन थी तो मैंने सिस्टमैटिकली अपने आप को डिसेंसिटाइज किया अपनी बॉडी को उसके लिए। You got my point? A lot of media people, they take the dope and they take a lot of drugs कि उनको ये ना पड़े, यहाँ पर wrinkles ना आए, या अब aesthetics is something different। लेकिन कोई बात नहीं, आप देखें थोड़ी सी उनकी इस अल्कोहलिक होने की वजह से उनका पूरा एक रिप्यूट और पूरा जो है वो पूरा एस्टेट आ जाता है। या अगर आप एंड में देखें कि डिप्रेशन का एंड रिजल्ट, यहाँ पर मैं कुछ लाइव एग्जाम्पल देती हूँ, डॉक्टर आमिर लियाकत जी, क्या वो ज़हीन आदमी था? क्या दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस किल्स यू। और डॉक्टर साहब के साथ मुझे लगता है कि ऐसे ही हुआ है। देखिए, हम बैठ के ये लाइव इसलिए मैं दे रही हूं एग्जांपल्स, और काबिल बंदा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। समटाइम्स वो एक वायरस, जो मैंने शुरू में तुम्हें कहा था ना कि वो वन स्मॉल वायरस डिस्टर्ब्स द होल पैटर्न ऑफ द ब्रेन और आपकी सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत। या इसी तरह यहाँ पर मैं एक और चीज आपके प्रोग्राम में बताती चलूंगी कि जब बच्चे या बच्चियां अपनी कुछ पिक्चर्स, आपने देखा कुछ ऐसे केसेस भी हुए जिसमें के सेलिब्रिटीज की या वैसे जो है पिक्चर्स, मेरे पास 1-2 ऐसे केसेस आए जिसमें मदर्स लेके आई कि हमारी बच्चियों की पिक्चर्स वो लड़कों के पास हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ से भी इनको सोचना चाहिए कि किस तरह से एक छोटा सा वायरस, एक छोटी सी आपकी मिस्टेक आपकी पूरी जिंदगी की कमाई हुई अर्निंग को जो है, आपने जो रिप्यूट या रिस्पेक्ट अर्न की है, उसको पूरा नलिफाई कर देता है। तो ये लाइव एग्जांपल्स जो मैंने आपको दी हैं वो सिर्फ इसलिए दी हैं, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग देम, खुदा ना खासा, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, आई एम जस्ट सेइंग कि ये जब छोटी छोटी चीजें एस्केपिज्म के लिए, या जब हम ऐसी कंपनी में बैठते हैं या जब हम इन्फ्लुएंस होते हैं, आई ऑलवेज से weak minds get influenced by others, strong people decide by themselves what they have to do। ये नहीं होना चाहिए कि जी आप जो कि बाकी लोग ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं तो हम भी शुरू हो जाए। दैट मीन्स कि आपकी अपनी विल पावर ही इतनी नहीं कि यू कैन से इवन नो टू देम एंड यू कैन मेक अ डिसीजन। It's right now कि for example if somebody is drinking or somebody is smoking, तो does not necessarily true कि मैं जो है मैं भी शुरू हो जाऊं। साथ कंपनी दूं, और हर एक का कल्चर होता है, हर एक का ये जो हमने और ये जो ग्लैमराइज कर दिए ना इन चीजों को, ये सबसे ज्यादा, और इसको हमने ट्रेंडी बना दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये बेसिक एक रीजन है जहां से कि हमारा रूट ही, आपने कहा कि जाना हमारी डेस्टिनेशन कहीं और है लेकिन हम कहीं और जा रहे हैं। चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसी मुझे मरवा ना देना, मैं जो लाइव एग्जांपल्स दित्तियां ने, लेकिन वो सिर्फ इसलिए दिए हैं रेफरेंस के लिए कि समटाइम्स एक छोटी सी हमारा ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें या पॉइंट आउट करें। और एंड में अगर आप देखें कि लोग डिप्रेशन, डॉक्टर आमिर किस कदर डिप्रेशन में चले गए, आई विश कि अगर वो उस टाइम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेते तो कुड हैव बीन बेटर गाइडेड। अगर वहां पर तो जिंदगी में जब भी ऐसे एक्सपीरियंसेस आए, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, किसी के साथ तो कंसल्ट कर लेना चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प जरूर ले लेनी चाहिए। इसमें कोई कबात नहीं है। ये नाजरीन को मैं कहना भी चाहूंगा कि हम जो है ना बड़े हेजिटेट होते हैं, बड़े शाय होते हैं। नॉर्मल हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम फौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब इस तरह कोई इशू हो तो कंसल्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ के जो इर्द गिर्द के हमारे लोग हैं उन्हें भी चाहिए कि वो मदद करें, वो कंसल्ट करवाएं और इस चीज को, इस मसले को फैसिलिटेट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते बस ये बताइएगा
कि यूज की तो हमने काफी बात कर ली जी। अब एक और मसला हमारी सोसाइटी में बड़ा बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। इसको किस तरह से आप देखती हैं कि ये ना चाहते हुए भी दिन ब दिन हम देख रहे हैं इस तरह के केसेस आते रहते हैं जी जी कि इसमें इजाफा होता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? मैं हंसी इसलिए हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्री मैरिटल अफेयर्स, ये सारा कुछ ये तो हमेशा खैर सदियों से रहा है, लेकिन अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी या जो इसकी रेशियो बढ़ रही है जी, अगेन इजी एक्सेस टू गैजेट्स। अगर पहले वक्तों में अगर फॉर एग्जांपल किसी ने किसी की जब ये गैजेट्स नहीं थे, टेलीफोन वगैरह नहीं था, तो बात ही नहीं हो सकती थी, ज्यादा खत थे या उस टाइम इजहार वो खून से लिखे हुए खतों से होता था या चिट्ठियों से होता था। वो भी बड़ा टाइम टेकिंग था, टाइम टेकिंग कंज्यूम, वो एक मुझे कहते हैं एक प्रोसेस होता था जिसके से बहुत सी चीजें आगे बढ़ने से रुक जाती थी। अब अगर आप ये कहें कि आप कह रहे हैं जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरे पास आजकल शहबाज बच्चे आते हैं जो कहते हैं डॉक, मेरे पास रिसेंटली ना एक बच्ची आई तो उसने कहा डॉक आई एम इन डिप्रेशन। अब मैं बिल्कुल इसको मजाहिया नहीं, मैं उसको, शी वाज एक्चुअली डॉक आई एम इन डिप्रेशन। मैंने कहा अच्छा डॉक, मैंने कहा ओके सो व्हाई यू आर इन डिप्रेशन? डॉक इट्स माय सेकंड ब्रेकअप। तो मैंने कहा अच्छा देन व्हाट? डॉग आई थिंक आई एम टू स्लिम एंड आई एम नॉट अट्रैक्टिव टू बॉयज एंड ड्यू टू विच आई रियली फील इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स्ड एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो मैंने कहा कि व्हाट डू यू वांट टू डू? यू रियली वांट मी हाउ टू, शुड आई टेल यू हाउ टू हुक द बॉयज और हाउ टू? शी सेड ओह यस। तो मैं दिल गया, मैं नहीं जोगी हूँ तो चाहिए, लेकिन दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। आप ये देखें कि जो आप एक्स्ट्रा मैरिटल या प्री मैरिटल अफेयर्स या जो ब्रेकअप्स की बात कर रहे हैं, वो अब तो जी आपकी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल के ऊपर रिलेशनशिप में, इन अ रिलेशनशिप, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड, आई मीन व्हाट, मैं सच्ची बात यह है कि मुझे कभी कभी जो है वो थोड़ा सा हैरानगी भी होती है कि कॉम्प्लिकेटेड का क्या मतलब है, या इन अ रिलेशनशिप के अंदर ये कौन सा रिलेशनशिप है कि कोई मंगनी हुई है, कोई निकाह हुआ है, और यहाँ तक भी केसेस हैं जिसमें कहते हैं कि मैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, वो मेरे उसके साथ है, एंड देन और इससे और भी बड़ी चीजें आगे सोशल मीडिया से हमें पता चल जाता है, पोस्ट जो लगती है कि अब इनका रिलेशन कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, डिफाइन कर देती है, दे आर टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग। वो जिससे आजकल मीम्स भी बनी हुई है कि सिर्फ ये ही नहीं बताया जाता कि कब वॉशरूम जा रहे हो और कब ये, अदरवाइज तो यू टेल ईच एंड एवरीथिंग, हर एक्टिविटी बताई जा रही है। ओवर हो गए ना, ओवर हो गए। आपका बेस्ट प्रिंसिपल व्हिच इज बीइंग गिवन इन होली कुरान इज मियाना रवी, and this is the definition given by the psychology even, that don't be at the two peaks, ना इस पीक पे हो ना इस पीक पे हो, you have to use of the balanced way, दरमियान का रास्ता जिसको हम सिराते मुस्तकीम भी कहते हैं, कि जो दरमियान का रास्ता आप इख्तियार करें, दीनों दुनिया के साथ चलें, दीन और दुनिया का क्यों एग्जाम्पल दी गई, दोनों के साथ चलें। गैजेट्स आए उनको यूज करें, लेकिन आपने कितना यूज करना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो अकल आपको अल्लाह ने दी है, और अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, देन यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड अ ह्यूमन बीइंग। आप अशरफुल मखलूकात इसलिए ना कि ये आपने बैठ के हम अपने इस पॉडकास्ट को, जो हम तो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, कि हमने अपनी जिंदगियों को और लर्न करें फ्रॉम द अदर्स एक्सपीरियंसेस, कि लोगों ने कैसे डैमेज हुए इससे, और हमने अपनी जिंदगियों को कैसे बचना है, और गैजेट्स के जमाने में कैसे अपने आप को बचना है। तो वहां पर आई एम सॉरी टू से, एक तो ये भी एक बड़ा इसको ग्लैमराइज्ड किया है टू बी इन अ रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स के भी बहुत आते हैं, और यस इजी एक्सेस एंड चैटिंग और ये सारा कुछ जो टाइम किलिंग है, इसकी वजह से मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत आ रहे हैं, घरों में रिश्ते टूट रहे हैं, अज़दवाजी ताल्लुकात मियाँ बीवी के दरमियान इज वन ऑफ द रीजन इज दैट, कि जो मैं सुनती हूँ, जरूरी नहीं कि उनका कहीं पर चक्कर ही चल रहा है बंदे का या बंदी का, लेकिन शक जो आ जाता है, शक भी आ जाता है, और चैटिंग अननेसेसरीली जी चैटिंग हो रही है जी, हम दोस्त बन के हम चैटिंग कर रहे हैं,
तो एक्सक्यूज मी, आप घर भी जाते हैं और आप लेटे हुए हैं और आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप रात को भी बेड पे लेटे हुए हैं, आप सबसे बढ़कर तो छोड़ें जी, आप अपने खुद ही खैर ख्वाह नहीं, वेल विशर नहीं, ऑल द टाइम योर ब्रेन इज वर्किंग, योर आईज आर वर्किंग, कुत्ते वाली आपने की हुई है अपने, मैं कहती हूँ आप अपने जब जहन की, मैं इसको कुत्ते वाली अपनी क्लिनिकल प्रोसेस, अपनी काउंसलिंग में भी वर्ड यूज करती हूँ कि आप तो उसको रेस्ट नहीं दे रहे। बिल्कुल। तो जो आप उसको दे रहे हो वही आपको मिल रहा है, रिजल्ट तो वही निकल रहा है। व्हाट यू गिव इट टू योर ब्रेन, टू योर बॉडी, वही आपको मिलेगा। किसी ने बहुत अच्छा पूछा कि आपके अंदर नेकी और बदी दोनों हैं, तो अब कैसे पता चले कि क्या मिलेगा? तो उसमें वो कहते हैं कि जी जिसको आप फीड करोगे वही मिलेगा। बिल्कुल। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग को फीड कर रहे हो तो आपको पॉजिटिविटी लाइफ में मिलेगी, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग को फीड कर रहे हो आपको नेगेटिविटी अपनी जो है वो लाइफ में मिलेगी। यू कैन नेवर बी हैप्पी। तो मेरा ख्याल है कि अब दिस इज द राइट टाइम, वी नीड टू टॉक ऑन दीज इश्यूज वेरी ओपनली, और हमें थोड़ा सा जरा, जिसको कहते हैं ना, जिन चीजों को हमने ग्लैमराइज्ड किया हुआ, इससे भी हटकर हमें जरा लोगों को चाहिए कि असर्टिव ट्रेनिंग दे, असर्टिव ट्रेनिंग में ही कि हाउ यू कैन से नो टू दीज थिंग्स। इसमें अब ड्रामों का क्या रोल देखती आप? ड्रामा इंडस्ट्री की ड्रामे बात तो करें रोती हुई बहुओं, रोती हुई वो सासों और उनकी लड़ाइयों और नेगेटिविटी का, बल्कि नए नए तरीके सिखाते हैं कि कैसे आपने रिवेंज लेना है जी, कैसे आपने वो गोलियां घोल के किसी को, आपने वो एक ड्रामा वो भी चल रहा है जिसमें कि जी वो गोलियां दे के, तो वो अपने पता नहीं सुतेला बेटा है तो उसको वो कैसे जो है वो करके एडिक्ट करके, और उसकी जो, तो नए नए तरीके सिखा रहे हैं जी माशाल्लाह, हमारे बड़े आजकल के क्रिएटिव हैं। तो मुझे ये लगता है आप एक बच्ची जो ड्रामे में, या जिसने अपनी माँ को घर में एक रोल मॉडल रोते हुए ही देखा है, या अपनी सास या नंदों की या फुफियों की बुराइयां करते हुए सुना है, या एट द सेम टाइम एक बच्ची या बच्चे ने अपने फादर को गुस्सा करते हुए देखा है हमेशा, या गालियां देते हुए देखा है, या मारते हुए देखा है, आप उस बच्चे और फिर रही सही कसर ड्रामे पूरी कर देते हैं। और रही सही कसर हमारे जो टिकटॉकर्स हैं और ये सारे, जिन्होंने एक अजीब किस्म का, जिसे कहते हैं तूफान बदतमीजी है, कि उसमें अजीबो गरीब किस्म के आप बनाएं जिनमें सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जिसमें आप एक मैसेज कन्वे करें। अच्छा काम भी हो रहा है, अच्छा काम भी हो रहा है, वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, उसकी उस तरह से प्रमोशन ही नहीं है, प्रमोशन ही नहीं आप कर रहे। क्रिएटिव काम जो किया जा रहा है आपके माशाल्लाह, अगर चाहत फतेह अली खान जो हैं, बस उनको अगर प्रमोशन मिल गई है, तो ये हमारे पॉडकास्ट और ये जो हम जो इन्फॉर्मेशन बैठ के, मैं तो कहती हूँ हमने रोल दी डिग्रियां हासिल करके, असल तो साइकोलॉजिस्ट ये लोग हैं जो लोगों की साइकी से प्ले कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू सी ऑल दैट शिट स्टफ। तो वो शिट स्टफ जब आपके ब्रेन के अंदर जा रहा है, तो आई एम सॉरी टू से वी डिजर्व देन स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, वी डोंट डिजर्व एनी प्रोडक्टिविटी एंड वेरी क्रिएटिव थिंग। सो लेट मी बी ऑनेस्ट ऑन टू दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी चीजें आपसे सीखी। होपफुली हम नेक्स्ट सेशन में मजीद आपसे गपशप करेंगे और कुछ नई चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।